जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी के साथ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे सत्संग के थ्रू, माध्यम के थ्रू, कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो पुत्र। और मैंने अपने 2-3 सत्संग शेयर करे भी थे, मगर गुरु जी की आज्ञा नहीं थी तो वो शेयर नहीं हो पाए। जब गुरु जी की आज्ञा होगी जब भी वो सत्संग आगे शेयर हो पाएंगे। तो गुरु जी ने मेरे को बताया काफ़ी संगत कनेक्ट हो रही है गुरु जी के साथ और सत्संग सुनने भी लग गई हैं। मैंने सत्संग के माध्यम से आपको बताया था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, मेरे परिवार के ऊपर, और नेगेटिविटी और बहुत बुरी लोगों की नज़र थी परिवार पे। तो गुरु जी ने वो सारे कष्ट काटे, ब्लैक मैजिक ख़त्म किया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग करी, मुझे बहुत स्वस्थ कराए। और गुरु जी ने मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति की बुद्धि भी, मतलब काफ़ी गुस्सा वो करते थे और हमारी आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े नोक झोंक रहते थे। मगर अब काफ़ी पहले से उनमें चेंजेस हो गए हैं और बच्चों में भी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। हर चीज़ ठीक होती जा रही है। गुरु जी कहते समय लगेगा पुत्र, ये सब भी ठीक हो जाएगा। नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के कारण थोड़ी सी ये सब हो रहा है, ये भी सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो, सब ठीक होएगा। तो संगत जी, मैं आपको बताऊं, गुरु जी मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे कैंसर से रिलेटेड कि पुत्र कैंसर था, तेरे को पता नहीं था, तेरे को आगे जाके पता चलता कोई बहुत बड़ी बीमारी तेरे को होने वाली थी, और पेट संबंधी बीमारी, और मेरे को इन्फेक्शन भी था, यूरिन इन्फेक्शन, काफ़ी चीज़ें थी जो गुरुजी ने मुझे बताई। तो वो गुरुजी कहते मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, अब तेरे को मैंने ठीक कर दिया, तेरी कीमोथेरेपी जो होने वाली थी सब ठीक कर दिया है, और अब वो वाली समस्या से तेरे को निजात दिला दी है, तेरे कष्ट काट दिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस बीमारी का हमें पता भी नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है, और कितने कितने पैसे दे के भी लोगों का इलाज नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता, और फिर भी इतनी बड़ा कष्ट गुरु जी ने काट दिया, गुरु जी ने काट दिया। मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ परमात्मा का कि गुरु जी ने मेरा इतना बड़ा रोग कैसे काटा। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, सब में यही बीमारी आ रही थी। तो गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। और मैंने संगत को बताया था कि अमृत वेला करनी है, तो अमृत वेला आपको नहीं संगत जी समझ में आ रहा किस तरह से करना है। अमृत वेला 4 से 5 का समय होता है, सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 या 4 से 6 बजे, जब भी आप सुबह उठते हो, या तो संगत जी नहा के करे तो जोत जला के भगवान का स्मरण करे, या फिर आप अमृत वेला करने के लिए जहाँ भी बैठे हो बिना नहाए धोए अपना फ्रेश होके एक साइड कहीं भी आसन जमा के बैठ जाओ और अपना अमृत वेला कर लीजिए। और अमृत वेला में ये है कि आप सुबताई से करें तो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेश नहीं ढंग से हुए हैं तो अपना को थोड़ा सा ध्यान भगवान को लगाए, जिन भगवान को भी आप मानते हैं। कोई गुरु जी ये नहीं कह रहे कि मेरा ही स्मरण करो। अगर आप किशन जी को मानते हैं तो किशन जी का स्मरण करिए, राधे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर आप भोले बाबा को मानते हैं तो
गुरु जी का स्मरण करें। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो जय बालाजी, जय हनुमान जी, जिनको भी आप स्मरण करते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा है कि मेरा ही स्मरण करना है, किसी भी फॉर्म में आप स्मरण कर सकते हैं। अमृत वेला वो है। गुरु जी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु जी का ही स्मरण करें। गुरु जी कह रहे हैं मैं तो सब रूपों में हूँ। जिस रूप में भी आप अपने भगवान को, परमात्मा को मानते हैं, उनका स्मरण करें, मंत्र जाप करें और भगवान में भक्ति में लीन होके सच्चे भाव से करें, जितना भी समय आप दे सकते हैं। सत्संग जो भी सुनता है और जो भी सुनाता है, उन सब आंटी अंकल को मैं धन्यवाद शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को सत्संग के माध्यम से मेरी प्रॉब्लम्स बताई। जो संगत के पास सत्संग जाता है, ज़्यादातर उनकी समस्या से, परिवार की समस्या से रिलेटेड होता है। तो कई सत्संग हम समझ पाते हैं, कई नहीं। तो आप पूरे सत्संग अपने ऊपर मत रिलेटेड ले लीजिए कि आपसे ही है, मगर ज़्यादातर जो भी संगत के पास सत्संग जाता है गुरु जी की कृपा से, वो आपके परिवार की समस्या से रिलेटेड होता है। उस चीज़ को आप देखिए कि गुरु जी आपको संगत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए प्लीज़ संगत जी। और मेरे साथ कोई गलती हो गई है शुक्राना सत्संग करने में, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से, संगत जी से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप जिन भगवान में, जिन परमात्मा में आपकी आस्था है, विश्वास है, उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, सत्संग सुनिए, अमृत वेला करिए, पूजा पाठ करिए, अपना मंदिर जाएं। शिवलिंग पे आप जल अगर चढ़ाते हैं, दक्षिण दिशा में खड़े होके आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है और शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा पूरी नहीं करनी है। और अपने परमात्मा का स्मरण करिए, जिनमें भी आपकी आस्था है। गुरु जी कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, परमात्मा एक ही है, नाम अलग है, रूप अलग है, शक्ति एक ही है। तो सच्चे दिल से प्रभु का शुक्राना करिए, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और मेरे को शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मुझे गुरु महाराज जी, संगत जी माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। मैं अगला शुक्राना सत्संग जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का। गुरु जी मेरे को हमेशा कहते हैं अपना सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो, तो मैं कई बार नहीं समय निकाल पाती, इसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें, जो भी सत्संग सुन रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। अगर सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भी गलती होती है तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि कैसे मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई, और एक बार कनेक्ट होने के बाद मैं कनेक्ट होती चली गई और मैंने अपने आप को टोटली गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया कि जो कुछ करेंगे गुरु जी करेंगे। सब डिमांड छोड़ दी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हाथ टाइट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड, तो गुरु जी को सब कुछ पता ही होता है, वो सब कुछ बिना मांगे भी देते हैं। मगर आप जितना भक्ति करेंगे, जितना प्रभु के साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे और आप अपना कीमती समय गुरु जी को देंगे, उतना गुरु जी आपको ब्लेसिंग करेंगे, आपकी समस्याओं से निदान दिलाएंगे। गुरु जी कहते हैं आप भगवान को समय निकालो। अपने घर के कामकाज भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं संगत जी, हमें वो भी करने चाहिए, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। मगर हम जो घर के काम करते हैं, जो भी घर का डेली रूटीन का वर्क है, कपड़े धोना, बर्तन का, या फिर खाना बनाने का, बच्चों का होमवर्क जो भी है, वो भी गुरुजी कहते हैं तुम्हारी सेवा है। अपने घर में श्रद्धा भाव से सेवापूर्ण कार्य करो और मंदिर जाओ, जो भी आपकी सोसाइटी में आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पे गुरुजी को पूजा अर्चना करो सच्चे मन से। शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, सारी देवी देवताओं का स्मरण करो और कुछ समय मंदिर में आप जितना समय दे सकते हो गुरु जी को
वहाँ पे आप अपने परमात्मा को दो, जिनमें भी गॉड में आप बिलीव करते हैं संगत जी। और गुरु जी के साथ जब आप पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि गुरु जी आपको एक पैसा ही नहीं है सब कुछ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, जैसे आपकी शरीर में क्या क्या कष्ट है, आपको कई शरीर कष्टों का पता है और कईयों का आपको पता भी नहीं है कि आपको कहीं गांठ है या अल्सर है या पेट में इन्फेक्शन है, सिर में दर्द है, या किसी को फ्रैक्चर है, किसी को गंभीर बीमारी है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है। बहुत सारी हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिनका हमें 50% ही पता होता है और 50-60% तो हमें पता भी नहीं होता है। तो गुरु जी ने तो मेरे को, जब मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गई पूरी तरह से और मुझे समझ आया गुरु जी से मांगना नहीं है, तो गुरु जी ने तो मेरे को इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया, इतना अच्छा। मेरी शरीर की सारी दिक्कत, बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, गुरु जी ने वो तो ठीक करी ही, और जो मैंने गुरु जी से बोला भी नहीं था, जैसे कि मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, बहुत पेन होता था, वॉमिटिंग आती थी और इतना बुरा हाल, पूरा पूरा दिन में पड़ी रहती थी, खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। गुरुजी ने ऐसे मेरा सारा दर्द ख़त्म किया है शरीर का। पैरों में इतना दर्द रहता था, चला नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से घर में काम कर पाती थी। गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। मैं गुरुजी को बोला भी नहीं कि गुरुजी मेरे को गर्मी लगती है, पसीना आता है, और मेरे को बहुत गर्मी लगती थी, मगर गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर, इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने तो मुझे इतना बिना मांगे ही दे दिया कि मुझे तो अब गर्मी का एहसास भी नहीं होता। मैं कहीं जाती हूँ, अगर गर्मी भी हो रही होती है तो गुरुजी तो वहाँ पे हवा चलने लग जाती है, तो मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतना आपके लिए सोचते हैं, इतना सोचते हैं संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते। गुरुजी तो हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, हर पल। बस गुरुजी को मानो सच्चे दिल से, उनसे डिमांड छोड़ दो आप। डिमांड तो वैसे भी आपकी पूरी कर देंगे, कभी ना कभी जो भी काम आपका रुका हुआ है वो तो कभी ना कभी पूरा होएगा, मगर जब आपका समय आएगा, जब गुरुजी चाहेंगे, जब आपका वक्त आएगा, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। मगर आप डिमांड छोड़ दीजिए गुरुजी से और सच्चे दिल से गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि गुरुजी आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो ये पूरी दुनिया नहीं है, सारी सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता हैं वो, महादेव का अवतार हैं गुरुजी। आपको मैं बताती हूँ संगत जी, गुरुजी क्या है। गुरुजी कोई, आप ये मत सोचना, माफ़ करना गुरुजी, आप ये मत सोचना कि कोई बाबा है या कोई गुरु का नाम जपना है, क्या है। गुरुजी ने इस धरती पे भगवान भोले के रूप में अवतार लिया था। शिव हैं वो, हमारे महादेव जी हैं, साक्षात शिव हैं, और उनकी कृपा जब अपने भक्तों पे होती है, जिनको गुरुजी कहते हैं संगत तो बहुत है मेरी, दुनिया भर में संगत भरी पड़ी है, लाखों करोड़ों, और वो संगत है मेरी, मगर एक मुट्ठी भर संगत होती है, वो उसमें तू है मेरी। मैं समझ नहीं पाती थी मुट्ठी भर संगत क्या। गुरुजी कहते मांगने वाले तो बहुत आते हैं दर पे, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, ये मुकदमा नहीं पड़ जाए, बच्चे पढ़ ले, बच्चों की अच्छा घर मिले, मगर तू वो संगत है जिसने गुरुजी को दिल से चाहा है। तो गुरुजी कहते तू मेरी सबसे प्यारी संगतों में आती है, जो मेरी मुट्ठी भर संगत है। तूने मांगना छोड़ दिया, अपनी डिमांड छोड़ दी। कोई अच्छा पहन रहा है तो भी तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अमीर है तेरे को उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है तेरे को किसी बात से फ़र्क नहीं, तू हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है, अच्छे लोगों के बारे में सोचती है। तो तू मेरी प्यारी संगत है। मैं तेरे सारे पाप ख़त्म कर रहा हूँ, तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे को बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे रहा हूँ, और तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। गुरुजी मेरे को लाडली बेटी कहते हैं, मेरी लाडली नादान बेटी है। गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलतियाँ नहीं होती, जाने अनजाने में हमसे बहुत गलती होती है, मगर गुरुजी कहते हैं अपने आप को स्थिर रखो, अपने माइंड को स्थिर रखो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, बच्चों को मारो पीटो नहीं, किसी गरीब का दिल मत दुखाओ। जैसे हम रिक्शा वाले, ऑटो वालों से 5-5, 10-10 रुपये के पीछे बहसबाजी करते हैं, कम कर लो और ऐसे मत करो। तो वो चीज़ आप रहने दो। गरीब को आप 10 रुपये फालतू दे दोगे, आपका क्या चला जाएगा, आपकी जेब में तो है ना पैसे, गुरुजी आपको दे देंगे। तो गुरुजी कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों से आप जिसकी सहायता कर रहे हो, तो वो सब आपके कष्ट कट रहे हैं, आपको सेवा मिल रही है, उस सेवा को करो। गरीबों को खाना खिलाओ, जो कोई आपकी मेड घर में आती है उनको दिल से खाना खिलाओ, जो भी आप खिला सकते हो।
बिस्किट, चाय, ब्रेड, रोटी, पराठा, जो आप श्रद्धा भाव से किसी को 1 कप चाय भी पिला दोगे वो भी अच्छा है। कोई मेहमान आपके घर में आता है, गुरु जी की संगत है, आप ये मत सोचो कि 10 लोग आ गए हमें तो इनका खाना बनाना पड़ेगा। अगर आपके घर में 10 लोग आए हैं चाहे 2 लोग, उनका आदर मान सम्मान दिल से करो, रोके मत करो, खुश होके करो। गुरु जी कहते हैं सब मेरी ही संगत है, सब मेरी संगत है, और खुशी से सबका आदर सत्कार करो, दिल से खिलाओ, किसी को दुखी मन से मत खिलाओ, और सबसे प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। आपके हस्बैंड आपसे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं, आप शांत रहो। गुरु जी कहते हैं तू शांत हो जा। अगर तुम्हारे घर में लड़ाई होती है या तेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, तू मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, या जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा गुस्सा शांत हो जाए। आपको मंत्र जाप करना है, जिन में भी आप बिलीव करते हो अपना मंत्र जाप करो। आगे से आर्ग्यूमेंट मत करो, किसने ऐसा बोला तो मैं आगे से 4 बातें और पलट के बोलूँगी या फिर हाथ उठाऊँ या गलत बोलूँ, नहीं। आपको अपने आप को शांत रखना है, अपने माइंड को स्थिर रखना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं। बच्चों से प्यार से रहो, बिहेवियर अपना अच्छा रखो, अपनी आत्मा साफ रखो, अपने आप को पवित्र रखो। सुबह नहाओ धो, अपना मंदिर जाओ, मत्था टेको। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो अपने घर के मंदिर जो आपको है वहाँ भगवान की पूजा अर्चना अच्छे से करो। पीपल को गुरुजी मेरे को कहते हैं जल चढ़ाया कर, शिवलिंग को जल चढ़ाया कर, शिव स्तुति करा कर, शिव चालीसा कर, हनुमान चालीसा, जितनी भी आप पूजा अपने दिल से कर पाते हो। वो जो हम पूजा करते हैं वो सत्संग ही होता है, चाहे कोई 10 मिनट का कर रहा है, चाहे 15 मिनट का, चाहे आधे घंटे का, 1 घंटे का। गुरु जी कहते हैं यही सत्संग है, इसमें तुम्हें बहुत ब्लेसिंग मिलती है, तुम्हारे बहुत कष्ट कटते हैं। जो सत्संग सुनता है रिकॉर्डिंग या ऑडियो वीडियो फॉर्म में, वो भी सत्संग है, सुनने वाले का भी भला होता है, और जो सत्संग आगे शेयर करता है उसका भी भला होता है। आपके कितने कष्ट कट जाते हैं सत्संग के माध्यम से। आप देखो, आपको जैसे मंदिरों में जाते हो, आप कहते हो सत्संग में तो जा ही नहीं सकते, हमें तो टाइम नहीं, हमें तो यहाँ पे काम है, हमें तो वहाँ पे काम है, हम कैसे जाएंगे, हम इग्नोर कर देते हैं। गुरु जी कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है तुम उन सत्संग में जाओ जहाँ भीड़ लगती है और जहाँ पे भजन आरती कीर्तन। अगर आप उसमें नहीं जा सकते, जो सत्संग मैंने तेरे को बताया है, अपना यूट्यूब पे सत्संग सुन ले, उसको शेयर कर दे संगत के साथ। यही सत्संग है बेटे तेरे लिए, इसमें भी कष्ट कटेंगे। आप अपना सत्संग संगत जी खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले मुझे भी नहीं आता था, मैं सोचती थी गुरु जी कैसे होएगा कैसे होएगा। गुरु जी ने कहा जो तुम सुनते हो वही सत्संग है। अपने एक्सपीरियंस शेयर करो लोगों के साथ, जो मैंने तुम्हारे लिए करा है। शुक्राना अदा करो गुरु जी का, हर पल का शुक्राना अदा करो। गुरु जी ने अगर आपको एक चीज़ भी आपको लगे हमारे लिए अच्छी हुई है, हमारे घर में कुछ भी आया है, तो उसका शुक्राना अपने परमात्मा को करो, अपने पितरों को करो। ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान की, परमात्मा की आशीर्वाद होता है। और संगत जी आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। गुरु जी ने तो मुझे बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान, और अभी भी दे ही रहे हैं कि धैर्य बना के रखो। अगर आज तुम्हारे 10 काम रुके हैं, एक दिन परमात्मा तुम्हारे लिए 100 मार्ग भी खोल देगा, 4 मार्ग खोल देगा। मगर सब्र करना सीख जाओ, जहाँ तुम सब्र कर लोगे वहाँ गुरु जी को पा लोगे। और गुरु जी तो पल पल मेरे साथ है, मेरे अंग संग सहाय है। गुरु जी कहते हैं अगर तेरे को दर्शन नहीं हो पाते किसी जगह, तो ये मत सोच मैं नहीं हूँ, मैं तेरे पास हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरे को कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। गुरु जी तो हमारे हृदय में निवास करते हैं, हर संगत के हृदय में गुरु जी निवास करते हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत है। सच्चे मन से देखोगे गुरु जी तो आपको ड्रीम में भी दिखाई देंगे। और मेरे को तो रोज़ दर्शन गुरु जी को ड्रीम में भी होते हैं। जो भी मैं तो सपने में भी सत्संग कर रही होती हूँ कि मैं मंदिर गई हूँ, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, या प्रसाद बन रहा है, लंगर प्रसाद बन रहा है, या खाना बन रहा है, या शादी हो रही है, वो सत्संग होता है गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं सपने में भी सत्संग करवाता हूँ, तुम्हारे कष्ट काटता हूँ। तो कभी कोई आपको सपना बुरा भी दिखाई देता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो गुरु जी कहते हैं वो आपका कोई कष्ट कट रहा है, आपकी कोई गंदी चीज़ आपके शरीर से माइंड से निकाली जा रही है। तो यही सोचना, गलत मत सोचना कि सपना क्यों आया। धीरे धीरे संगत जी आपको भी समझ आ जाएगा। मेरे को तो सब कुछ समझ आ गया, पल पल समझ आ गया है। शुक्राना मेरे मालिक दा, जो कि मेरे मालिक ने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान। गुरु जी कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान का सागर हैं, गुरु जी तो ब्रह्म ज्ञान का सागर है।
और उनके पास तो गुणों का भंडार है। जितने भी हम तो शायद अभी 100 में से 10-15% ही गुरुजी का ज्ञान समझ पाए हैं। गुरुजी के पास तो ज्ञान का भंडार है। मैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम खोलती बस गुरुजी से ही बातें होती है मेरी और किसी से नहीं। शुक्राना अदा कर देती हूँ, जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी हाथे जोड़ देती हूँ और सत्संग सुन लेती हूँ। रील्स देखती हूँ वो भी गुरुजी के देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ उनके सुनती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ गुरुजी के पढ़ती हूँ। कोई परिवार में है नहीं है, कोई 1-2 फ़ोटो आती है देख लेती हूँ, मगर पूरा टाइम मैं टोटली गुरुजी को ही देती हूँ। और सारा दिन गुरुजी कहते हैं जितना मंत्र जाप करोगे तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी का मंत्र जाप मैंने संगत जी आपको बताया है। सोते जाते उठते बैठते खाना बनाते नहाते धोते जैसे भी आप कर सकते हो, जितना मंत्र जाप करोगे उतना आपके कष्ट, आपकी अंदर की नेगेटिविटी, आपका कोई ऊपर पराया ब्लैक मैजिक है वो सब कटेगा। और गुरुजी सब काट देते हैं, सब काट देते हैं गुरुजी। सच्चे दिल से गुरुजी को मानो। गुरुजी आप सब संगत के हृदय में ही निवास करते हैं। गुरुजी को ये नहीं है कि आपको ढूंढने कहीं बहुत दूर जाना है। गुरुजी कह रहे हैं मैं कहीं दूर नहीं उतर, मैं तो सबके हृदय में रहता हूँ। कोई संगत होती है मुट्ठी भर जो मुझे देख लेती है, और कोई संगत सोचती है कि मंदिर में जाएंगे तो ही हमें गुरु के दर्शन होंगे। मंदिर भी जाओ आप, मंदिर जाने से भी बहुत ब्लेसिंग मिलती है। मैं ये नहीं आपको कहूँगी मंदिर मत जाओ, वहाँ जाके आपको बहुत भगवानों का आशीर्वाद, सभी भगवानों का आशीर्वाद मिलता है। मगर आप सच्चे दिल से जितना समय गुरुजी को दोगे। गुरुजी कहते हैं गुरु क्या है, मैं गुरु इस तरह का हूँ, तुमसे बात कर पा रहा हूँ। संगत के माध्यम से जो भी मैसेज आ रहे हैं वो गुरुजी भिजवाते हैं हमारे कष्ट काटने के लिए। तो ये आपको संगत जी समझना पड़ेगा। संगत जो भी सत्संग सुनती है आप उसे ध्यान से सुनिए, 1 मिनट आधे सेकंड का भी स्किप मत करिए। चाहे आप उसे पॉज करके दोबारा सुन लीजिए, और जैसे भी सुन सकते हो, चलते उठते बैठते खाना बनाते हुए कानों में लीड लगाते। मैं भी ऐसी सुनती हूँ, भागते भागते सुन लेती हूँ, कभी लीड लगा लेती हूँ, कभी एप्रन पहन लेती हूँ, कपड़े सुखा रही होती हूँ, लीड लगी होती है, सत्संग सुनती रहती हूँ। जय गुरु जी करती। गुरु जी कहते हैं जितना आप भगवान को समय दोगे परमात्मा आपके लिए इतना करेंगे आप सोच भी नहीं पाओगे गुरु जी कहाँ ले जाएंगे। गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं कि तेको नया घर ब्लेस कर देता, नई कार ब्लेस कर देती, तू सोच नहीं पाएगी तू कहाँ जाएगी, और तेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, और तेरे बच्चों के लिए भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, तेरे हस्बैंड के बिजनेस का भी सोच रखा है। मगर मैं ये सब चीज़ें तो मुझे बता भी दिया गुरुजी ने क्या क्या सोचा हुआ है। मेरा फ्यूचर उन्होंने दिखा दिया सत्संग के माध्यम से ही, और आपको भी सत्संग जब आप सुनोगे आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या आपका फ्यूचर। मगर आपको उस बारे में किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मुट्ठी बंद करके रखो। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए, तुम्हारी अरदास कबूल हो जाए, तो गुरुजी का शुक्राना करो सत्संग के माध्यम से। संगत को बताओ कि गुरुजी ने आपके लिए क्या करा। गुरुजी ने तो मेरे को बता दिया है कि क्या होने वाला है आगे मेरे भविष्य में, मगर मैं अभी ये सब बातें नहीं बताऊंगी। बस मैंने गुरुजी ने इतना ही बोला कि मैसेज बता दे कि मैंने तेरे लिए बहुत सारे मैसेज छोड़े हैं, वो सब तेरे लिए है। और जो गुरुजी कहते हैं, जो मैसेज आपको स्क्रीन पे दिख जाए, तो एक दिन आएगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 लग जाए, 5, 2, 3 कितने ही साल लग जाए, मगर गुरुजी का जो मैसेज आपके पास आया है तो वो सपना एक दिन आपका पूरा होएगा। गुरुजी को सच्चे दिल से मानो। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और मैं थोड़े शुक्राना गुरुजी को देना चाहूँगी। और एक संगत जी एक बात और, आज मेरे हस्बैंड की जान बाल बाल बची है। गुरुजी ने उनका कैसे कष्ट काटा है। वो स्कूटी चला रहे थे, आगे से एक टेम्पो आ गया और उसने इतनी स्पीड बढ़ा दी कि स्कूटी में ही मार देता, और पता नहीं वो ऑन द स्पॉट क्या हो जाता उन्हें। मगर पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड एकदम से स्कूटर साइड में गिरे, वो स्कूटर भी गिर गया, और कुछ बाल बाका भी गुरुजी ने नहीं होने दिया। उनकी जान कैसे बचाई कि उनको चोट भी नहीं आई, और उनका कौन सा कष्ट काट दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जितने भी शुक्राने आपके करो उतना कम है। बहुत दर्शन गुरुजी देते हैं, ड्रीम में भी देते हैं, और जहाँ भी आपको मोर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, ओम के दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी कोई भी भगवान की आपको स्वरूप दिख रहा है, फ़ोटो दिख रही है, वो सब गुरुजी के दर्शन है। तो आप उनको स्किप मत करिए, प्रणाम करिए आगे से, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करिए। और शुक्राना मैं अब अदा करती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम मेरे मालिक, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर जीवन का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना,
हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर गम का शुक्राना। इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी मेरे को देते, कहते हंसा करो, खुश रहा करो पुत्र, गमों में मत डूबो, तुम अपने ऊपर बीमारियां घेर लेंगी, तुम्हें डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, दवाइयाँ खाओगे। तो संगत जी आपको भी मैं कहना चाह रही हूँ, जिसके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी बात को रिलेटेड है, आप डिप्रेशन में मत जाइए और भगवान का स्मरण करिए, परमात्मा का स्मरण करिए, सब सही हो जाएगा। गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, पल पल का शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अगर सत्संग सुनाने में संगत जी मेरे से, गुरुजी मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने मेरे को बोला है अपना शुक्राना सत्संग करा करो, और मैं कई बार नहीं कर पाती काम के चक्कर में, इधर उधर बस कि ये भी कर लूँ, बच्चों को भी देख लूँ, घर का भी कर लूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरे को सुबह अमृत वेला करवाते हैं और मैं अमृत वेला के लिए आलस करती थी, मगर गुरु जी कहते जल्दी से जल्दी उठ के अमृत वेला किया करो, ज़्यादा देर मत किया करो पुत्र। सुबह का समय परमात्मा से मिलने का बहुत ही शुभ समय होता है, और आप जितनी जल्दी उठ के 4 बजे 5 बजे 5:30 बजे अमृत वेला करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उस टाइम परमात्मा से आप जो भी स्मरण करोगे, मंत्र जाप करोगे, जिन भगवान में भी आपकी आस्था है उसे दिल से करना है। और आज भी मैंने उठ के अमृत वेला करी। सुबह 6 सवा 6 बजे मेरी आँख खुल गई। एक तो मैं टाइम ऐसे बोल जाती हूँ, गुरुजी ने कहा है एक तो आप लोग टाइम, संगत जी जो टाइम सही चल रहा वही टाइम आप अपनी घड़ी में रखिए, घड़ी को आगे पीछे मत करिए, क्योंकि मैंने संगत के माध्यम से सुना था, अब जब आप समय को सही से नहीं बोलोगे तो आपका समय भी सही नहीं चलेगा। अगर घड़ी में 10:10 हुए हैं तो आप उसे 10:30 या 10:15 नहीं बोलेंगे, औने पौने नहीं बोलना है, आप उसे 10:10 ही बोलें। अगर 10:30 हुए हैं तो आप उसे 10:30 बोलिए, 10:30 मत बोलिए, 10:45 मत बोलिए, 10:45 बोलिए। इस तरह से आपको अपना समय खुद सही बोलना है, औने पौने नहीं करना है। जो घड़ी में समय है वही अपनी घड़ी में लगाइए जो आपके घर में है, और उसको सही से उच्चारण करिए। जब आप समय का सही से उच्चारण नहीं करोगे तो समय भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो और गुरुजी कहते हैं कि जो भी करते हो पूजा पाठ दिल से करें, सच्चे मन से करें। पूजा में धूप बत्ती अपना करें, फूलों की माला चढ़ा सकते हो वो चढ़ा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके गार्डन में आसपास कोई फूल भी उगा हुआ, एक फूल भी उगता है, तो अपने परमात्मा जिनको भी आप भक्ति भाव से पूजा करते हैं उनको मंदिर में अपने, एक फूल है चाहे 2 फूल है, मंदिर में भगवान को आप समर्पित करिए और घंटी बजाएं, आरती करें, मंत्र जाप करें। गुरुजी ये नहीं कहते आप सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो। गुरुजी ने मेरे को काय संगत को बताइए कि वो जिन भगवान में भी आस्था करते हैं, कृष्ण जी हैं, राधे राधे हैं, या फिर बालाजी हैं, या कोई किसी भी धर्म का है, जिनको भी मानता है उनकी ही मंत्र जाप, उनके ही शब्द वाणी करनी है। और जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतने आपके कष्ट कटेंगे, आपकी नेगेटिविटी मैजिक ख़त्म होएगा। और किसी ना किसी संगत के भी साथ शायद होगा, संगत को सत्संग के माध्यम से समझ भी आया होगा कि कितना उनके साथ गलत हो रहा था, और संगत को पता भी चला होगा कि अब गुरुजी का जो भी संगत सुनते हैं तो वो उस चीज़ को फॉलो करें। जैसे मैंने अपने घर में गुरुजी ने जो जो उपाय बताए थे, सिंदूर हटाओ, मोली हटाओ, काले धागे, लाल धागे, कोई मुल्ला मौलवी का कुछ भी आपके घर पड़ा है, पान सुपारी, पत्ता, बासी फूल, सब अपनी अलमारी की कैबिनेट, ड्रॉर, मंदिर की कैबिनेट, हर जगह आप चेक कर लीजिए, उस चीज़ को निकाल दीजिए, उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो भी खंडित मूर्ति आपके घर में रखी हैं
आप उसको निकाल दीजिए। चाहे आप उसकी जगह एक मूर्ति या 2 मूर्ति नई ले आइए, छोटी ले आइए और उन्हीं की आप पूजा अर्चना करिए। अगर गणेश लक्ष्मी आप दिवाली पे लाएँ, वो भी खंडित हो गए, कहीं से आपको लग रहा है क्रैक हो गए या उनकी आँख सही नहीं है या नाक में कहीं दरार पड़ी हुई है पीछे से या कोई छेद हुआ है, वो खंडित ही है, उसे भी आप निकाल दीजिए। और गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग सुनने वाले के भी कष्ट कटते हैं, सत्संग सुनाने वाले के भी कष्ट करते हैं। मैं अनंती अंकल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सत्संग सुनाया, और गुरुजी का भी शुक्रिया अदा करती। गुरुजी ने मुझे इतनी शिक्षा दी, सिर्फ संगत के माध्यम से बहुत शिक्षा का ज्ञान दिया। गुरुजी ने कहा धैर्य बना के रखो, जो मेरी संगत होती है उसमें धैर्य होना चाहिए, सच बोलना आना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, मन में पाप नहीं होना चाहिए, किसी के लिए जेलस की भावना नहीं होनी चाहिए। तो आप संगत जी अपना मन शांत रखा करें। अगर आपके घर में बच्चों को, परिवार को लेके कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो आप चुप हो जाए, आगे से कुछ मत बोले। अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो आप जय गुरुजी बोलिए, या आप जिन भगवान को भी मानते हैं उनका मंत्र जाप करें, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। गुरुजी आपको इतनी शक्ति देते हैं कि आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आगे से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बहुत शांत हो गई हूँ। गुस्सा आता है ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता है, कई बार बच्चों पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है, मगर बाद में मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं तो सबको माफ़ भी कर देता हूँ। जब तुम मेरी पूजा अर्चना करने मंदिर में बैठते हो, आरती करते हो, तो तुम्हारे पापों को, कष्टों को मैं उस टाइम, जो भी तुम्हारी गलतियाँ हैं पूरे दिन की, उसी समय माफ़ कर देता हूँ। तो बस मैं संगत जी और छोटा सा शुक्राना ये भी करना चाहूँगी। आज सुबह मॉर्निंग में उठी थी 6 बजे, 6:10 हुए थे। गुरुजी ने ही उठा दिया था। गुरुजी कहते हैं जल्दी उठा करो पुत्र, जल्दी उठा करो, तू बहुत देर से उठती है। उठी तो मेरे को आलस सा भी थोड़ा आ रहा था कि 10 मिनट और सो जाऊँ, 5 मिनट और। मेरे बच्चे भी जब ही उठ गए थे, मैंने कहा ये पता नहीं कैसे उठ गए, इतनी देर से सोए थे, उठे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा चलो वैसे ही उठ गए होंगे, समझ में आया नहीं। बस मैंने अपना अमृत वेला स्टार्ट करा, गुरुजी का स्मरण करके थोड़ी देर अमृत वेला करी, मंत्रोच्चारण करा, गुरुजी के शुक्राना करा, हर पल का शुक्राना, जैसे भी गुरुजी ने मेरे को बता रखा है हर चीज़ का शुक्राना उठ के करो। अपने माता पिता को याद करो, अपने परमात्मा को याद करो, अपनी हथेलियों को चूमा करो उठकर अमृत वेला में, और गुरुजी का स्मरण करो, मंत्र जाप। तो उसके बाद तो मेरे दोनों बच्चों ने इतनी वॉमिटिंग करी, एक ही समय में दोनों बच्चों ने इतनी वॉमिटिंग करी बिस्तर पर ही। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या हो गया। मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चों का पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, तो मैं तो गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। अगर आपके शरीर में कुछ भी दिक्कत परेशानी हो रही है, बच्चों को दिक्कत है, कोई पीड़ा है, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है, गुरुजी किसी भी माध्यम से उस चीज़ का कष्ट कटवा देते हैं। तो अगर आपके बच्चे बीमार हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप गलत मत सोचिए क्या हो गया, वो ठीक हो जाएंगे। गुरुजी की कृपा सब पे रहती है, परमात्मा सबके साथ होता है, वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा सबको देखते हैं, हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमारे अंग संग सहाय होते हैं, हमसे दूर नहीं होते। गुरुजी तो मेरे पल पल साथ होते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी कितनी अच्छा हो गया, बच्चों को वॉमिटिंग हो गई, आपने कितना बड़ा कष्ट इस के जरिए निकाला, इतना गंद निकला उनके शरीर से, इतना गंद फिर दोबारा कर दी, फिर दोबारा। मैंने कहा गुरुजी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पता नहीं उनकी कौन सी नेगेटिविटी या बुरी नज़र उनके ऊपर लगी हुई थी जो उनका शरीर का कष्ट काटा। फिर मैंने दवाई दे के बच्चों को सुला दिया, अब वो सो गए हैं। तो बस मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती, गुरुजी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही कटवा दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और भी मैं शुक्राना सत्संग आगे आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग चाहें तो मेरे को आप अपना शुक्राना जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनाने वाले के भी कष्ट करते हैं, सुनने वाले के भी कष्ट करते हैं। आप भी जितना अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं या वीडियो फॉर्म में या लिख कर भेज सकते हैं, आपका बहुत बहुत गुरुजी ब्लेस करेंगे, सबको ब्लेस करते हैं। और मैं अपना अब सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ। मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आज तक निभाया आगे भी निभाना, सदा हमारे अंग संग साई रखना। आई लव यू गुरुजी सो मच। आप बहुत प्यारे हो और सब पे आपकी कृपा बनी रहती है। बस ऐसे ही अपना हाथ हम सबके सिर पे बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुजी मेरे को बार बार कहते शुक्राना सत्संग बेटे आप शेयर करा करो, भूल जाती है, तेरे को कितनी बार बोला है। तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। कई बार मैं करती हूँ, कई बार नहीं भी कर पाती हूँ। सत्संग सुन लेती हूँ, फिर घर के भी काम होते हैं तो मैं सोचती हूँ अभी करूँगी अभी। तो गुरुजी की कृपा से मैं सभी संगत के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। पहले हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, मतलब गुरुजी के साथ मैं कैसे जुड़ती चली गई मैं आपको बताती हूँ। मैं को बहुत टाइम पहले भी मेरे को गुरुजी के स्वरूप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आते थे अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू। तो मेरे को ये था कि हाँ गुरुजी हैं, मगर इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी ये नहीं हुआ कि फॉलो करूँ, गुरुजी के साथ जुड़ूँ, इनके बारे में जानना चाहूँ। तो शायद उस टाइम गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, मैं नहीं कनेक्ट हो पाई। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज। ऐसे करते करते 2-3 साल निकल गए और फिर मेरे को कुछ समय पहले भी 2-3 महीने पहले भी गुरुजी का कहीं सत्संग होना था हमारी फैमिली में। तो हमारी बुआ जी के यहाँ से इनविटेशन आया कि आप चलना, गुरुजी का सत्संग है। तो मेरी सिस्टर इन लोगों ने आना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप चले जाना, मैं नहीं जा पाऊँगी, दीदी ने आना है। तो जब भी हमारा वहाँ पे हाज़िरी नहीं लग पाई गुरुजी के दरबार में, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी को। गुरुजी की सोचा होगा कि भाई अभी नहीं बुलाना है, तो हम नहीं जा पाए, माफ़ी गुरुजी। फिर मेरी भाभी ने अपने यहाँ पे सत्संग रखा था गुरुजी का। वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, वो जाती हैं, बड़े मंदिर भी जाती हैं और बहुत सत्संग में जाती हैं। तो मेरी भाभी ने बोला 13 अप्रैल को हम सत्संग रख रहे हैं, तुम्हें सबको आना है। हमारा कोई प्रोग्राम ढंग से बन नहीं रहा था, जाना ही नहीं जाना, बस सोचे जा रहे थे जा ही नहीं जाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं चलते हैं, गुरुजी का नाम है, कोई नहीं, भाभी की एनिवर्सरी तो है ही, एनिवर्सरी भी थी, मम्मी का भी बरसी थी उस दिन, मेरी सासू माँ की भी बरसी थी। तो हमने कहा भगवान का नाम है, चले जाते, मना नहीं करते। मुंह से गुरुजी ने हाँ बुलवा दिया हमारे। हम वहाँ गए, सत्संग अटेंड करा और मतलब कैसे गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया। मेरी भाभी, मेरे को इतनी शांति मिली उस सत्संग में, इतनी शांति, मतलब मेरी आंखें बंद हो गई थोड़ी देर में बैठते ही, और मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आंखें खोल ली तो भी नहीं खुल रही। गुरुजी ने क्या क्या मुझे दर्शन दिए, कहाँ मैं खो गई मुझे नहीं पता। मुझे क्या क्या सुंदर दरबार गुरुजी का दिख रहा है, ज्योत ही ज्योत दिख रही है। बहुत मतलब बहुत मेरे को सुकून मिला उस सत्संग में गुरुजी के। शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग में बहुत आनंद आया मुझे। फिर मेरी भाभी ने मुझे स्वरूप छोटा सा दिया था और एक ब्रेसलेट दिया था, एक मेरे हस्बैंड के लिए भी। तो मैंने वो ब्रेसलेट कुछ दिन पहले तो मैं अपने घर ला के ऐसे रख लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ करना गुरुजी। फिर मेरे को पता नहीं एक दिन मन में क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने बोला कि इस स्वरूप को मंदिर में रख, तो मैंने, मेरे मन करा मैं मंदिर में रख लेती हूँ, गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने मंदिर में रखा, फिर ब्रेसलेट भी पहन लिया हाथ में। फिर गुरुजी के सत्संग सुने मैंने बहुत सारे। फिर मेरे को पता चला कि स्वरूप ऐसे नहीं रखते, फ्रेम करवा के रखते हैं। तो मैंने फ्रेम करवा के स्वरूप अपने हस्बैंड से बोल के फ्रेम करवा के रखा। फिर मैंने धीरे धीरे मेरे को मतलब योगा गुरुजी के बारे में और जानो, गुरुजी का सब कुछ पता करो, गुरुजी का जन्म कब हुआ, गुरुजी क्या है, गुरुजी क्या अलौकिक शक्ति है, क्या दिव्य शक्ति है।
तो मेरे को मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, गुरुजी ने मुझे ऐसे अपने साथ एक एक दिन जोड़ते चले गए। फेसबुक पे गुरुजी के मैं जो भी सेवा वाले हैं उनके साथ जुड़ गई ग्रुप में। गुरुजी ने अपने आप कनेक्ट करा कि मेरे मैसेज तेरे को यहाँ पे मिलेंगे। फिर मेरे को गुरुजी के सत्संग सुने मैंने यूट्यूब पे, और मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होती चली गई। जय गुरुजी। मैं बाद में आपसे और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। आज का सत्संग मैं संगत जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी, और वो मैं हमेशा दिल से बोलती हूँ। जब भी मेरे को कुछ काम करना होता जब भी बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जिन आंटी अंकल ने मुझे आज तक जो भी सत्संग सुनाए हैं, सबका शुक्राना। गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सत्संग सुनाए उसका भी शुक्राना। सत्संग के माध्यम से संगत जी हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से हमारी जो भी दिक्कत परेशानी लाइफ में जो भी हमारे साथ चल रहा होता है, अच्छा बुरा, या जिन प्रश्नों के हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते, सत्संग के माध्यम से हमें मिल जाते हैं। तो गुरुजी वही सत्संग सुनाते हैं जो हमारे लिए या हमारे फैमिली के लिए होते हैं। तो संगत जी आप भी कोई सत्संग जो सुनते हो तो वो आपके परिवार के लिए ही गुरुजी ने भेजा होगा संगत के माध्यम से। तो आप सत्संग को ध्यान से सुना करिए, और मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपने शुक्राने सत्संग शेयर करा करो पुत्र। और मैं कई बारी कुछ काम की वजह से घर के काम के चक्कर में नहीं शेयर कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी ने मैंने आपको बताया था कितना ब्लैक मैजिक हमारे परिवार में था। मतलब शादी से पहले भी हमारे जो ताई जी हैं उन्होंने जो भी हमारे रिश्तेदार सगे संबंधियों ने करवाया था हमारे परिवार के लिए। गुरुजी ने नाम भी बताया कि वो तुम्हारे परिवार पे भी करते हैं, औरों पे भी ब्लैक मैजिक करते हैं। तुम्हारी मम्मी पापा सबके लिए इन्होंने गलत किया हुआ है कि हम कभी खुश ना रहें और हमारा काम धंधा सब बंद रहे। और शादी के बाद इधर ससुराल की साइड से बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे ऊपर। तो जिस वजह से मैंने काफ़ी साल अपने कैसे काटे, मुझे कभी कभी शक भी होता था, मगर कोई नहीं, गुरुजी ने वो समय भी कटवा दिया, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी ने हमारे परिवार के सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है, और नेगेटिविटी बुरी नज़र भी ख़त्म कर दी है। जो थोड़े बहुत कष्ट होते हैं 10%, 90% तो गुरुजी कहते हैं कष्ट मैं कैसे कटवाता हूँ तुम्हें समझ नहीं आता धरती पे जब हम रह रहे हैं। और जो 10% है वो हमें काटनी ही है, क्योंकि हमारे पुराने भी जन्मों के कर्म होते हैं जो हमने पाप किए होते हैं। किसी को झूठ बोलना, गाली गलौज, अपशब्द, मारपीट, किसी को गुस्सा करना, किसी का दिल दुखाना, और बहुत गलत चीज़ें, किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा देना, तो ये हमारे पाप होते हैं सारे। या गलत चीज़ें जो हम कई बार गुस्से में कर जाते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, तो यही हमारे पाप होते हैं, पुराने जन्मों के भी इस जन्म के भी। गुरुजी कहते हैं सबसे प्यार से रहो, सबको प्यार करो, किसी को गुस्सा मत करो, धैर्य बना के रखो, विश्वास बना के रखो अपने गुरु महाराज जी पे। और जब आपके अंदर धैर्य, विश्वास, समर्पण सब चीज़ में आप शांत रखेंगे अपने मन को, तो आपके सारे काम अपने आप होंगे। समय ज़रूर लगेगा मगर काम सारे होंगे। गुरुजी ने मेरे को सत्संग के माध्यम से बताया है कि मेरी मम्मी पापा को
गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। उनकी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक गुरुजी ने ख़त्म कर दी है, बहुत तरह से करी है। स्वप्न में भी, ड्रीम्स में भी गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं, आपके कष्ट काटते हैं। आपको कोई सपना आता है, आप सोचते हो वो सपना क्यों आया था, वो गुरुजी के माध्यम से ही आता है। गुरुजी आपको सपने में भी कष्ट काटते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं। हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से गुरुजी की सोच स्टार्ट होती है। गुरुजी पे कभी आपको शक मत करो। गुरुजी कहते हैं कि तुम ये मत सोचो परमात्मा तुम्हारी नहीं सुन रहा है कि आज ये चीज़ ख़त्म हो गई, बच्चे नहीं पढ़ रहे, काम नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, हार्ट टाइप, ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में सत्संग, जो भी मेरी संगत सत्संग सुन रही हैं, आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं जब आपने अपने परमात्मा को हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया उनके चरणों में, तो ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मगर हम मनुष्य हैं, हमारे सोच तो गलत चीज़ों में चली जाती है कि परमात्मा नहीं सुन रहे। परमात्मा आपको हर पल सुन रहे हैं, हर क्षण सुन रहे हैं, और वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। वो ये नहीं है एक इंसान की सुन रहे हैं, दूसरे की नहीं, गरीब की नहीं सुन रहे हैं। परमात्मा आपके साथ 24 घंटे हैं और आप उन्हें महसूस करिए, वो आपको दर्शन भी देंगे। और मेरे को तो गुरुजी के बहुत दर्शन होते हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे तो बस गुरुजी दिखाई देते हैं। अब आप संगत जी कहेंगे कैसे दिखाई देते हैं, मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था। छोटे छोटे पंख होते हैं, वाइट पंख पीजन के होते हैं, कैसे भी छोटे छोटे पंख हो, वो गुरुजी के दर्शन हैं। हवा चलती है, वो भी गुरुजी के दर्शन है। आपको छोटी छोटी बटरफ्लाइज उड़ने वाले कीट से दिखेंगे, अगर भंवरे दिखते हैं वो भी गुरुजी के दर्शन हैं। आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगे। और मेरे ख्याल से मुझे गुरुजी कह रहे हैं संगत, थोड़ी सी संगत कनेक्ट भी हो गई है, उनको गुरुजी के दर्शन होते हैं, संगत समझने लग गई है। शायद आपको भी अगर दर्शन हुए हैं गुरुजी के तो प्लीज़ मुझे आप सत्संग जो भी संगत सुन रही हैं बताइएगा। और संगत जी आप भी अपने सत्संग शेयर करा करिए आगे शेयर करने से क्या होता है कि आपके कष्ट भी कटते हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरुजी का प्यार मिलता है। और मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई है सत्संग करने में, मुझे माफ़ करना। और गुरुजी ने मेरी मम्मी पापा को बहुत ब्लेस करा है। गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया तेरी मम्मी और तेरे पापा को मैंने बहुत अच्छा नया जीवन ब्लेस कर दिया है। और बहुत सारी उनके कष्ट, पीड़ा, जो उनके शरीर में बहुत सारी दिक्कत थी, पैरों में मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत थी, चलने में, घुटने में, वो चल नहीं पाती थी और बहुत मुश्किल से घर में काम करती थी वो। और कुछ ना कुछ सांस फूलता था उनको बहुत ज़्यादा, और कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी जुकाम। गुरुजी कह रहे मैंने ब्लेस कर दिया तेरी मम्मी को, जा पुत्र ऐश कर कल्याण किता। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं जो भी जिसको मैं ब्लेस करता हूँ शुक्राना अदा करना है आपको उस चीज़ के लिए। आपको घर में थोड़ा सा प्रसाद हलवे का बना लीजिए, आपके मंदिर में जिन भगवान को आप मानते हैं, परमात्मा को, उनको भोग लगाइए, फिर वो प्रसाद सबको आपको घर में खाना है, वही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरे पापा को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है और नया जीवन दिया है। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पापा बहुत कष्ट में हैं और शायद कुछ भी हो सकता था गलत उनके साथ, मगर गुरुजी कह रहे हैं मैंने तेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस कर दी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितने भी शुक्राने अदा करूं उतना ही कम है।
मेरे को बहुत सारा मन करता है सत्संग करने का, मगर कभी कभी मैं नहीं संगत जी कर पाती हूँ। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे को जो भी संगत सुनती है सत्संग, प्लीज़ आप अपना मुझे शेयर करके बताइए कि आपने सत्संग सुना है। आगे से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप लिखा करिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि संगत कनेक्ट हुई है। सत्संग आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं, प्लीज़ बताया करिए। और आप भी संगत जी अपना सत्संग आगे शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स, जिसको भी करेंगे आप शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। उससे आपके कष्ट कटते हैं, जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और आपको पता चलने लग जाएगा संगत जी। धीरे धीरे आपके साथ बदलाव, चेंजेस होने स्टार्ट हो भी गए होंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती, एक चीज़ें नहीं होती फैमिली में। पति का प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पति आपसे किस तरह से बात कर रहा है, बच्चे आपसे किस तरह बात कर रहे हैं, परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कई बार महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ें गुरुजी ने मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं और हो भी रही हैं। गुरुजी रोज़ ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत चेंजेस मेरे हस्बैंड के बिहेव में आ गया है, मतलब नेचर उनका बहुत अच्छा है और गुरुजी उन्हें अपनी साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो कनेक्ट हो गए हैं और आगे भी गुरुजी कह रहे हैं पूरी तरह से कनेक्ट कर लूँगा। बच्चों को भी बहुत प्यार ब्लेसिंग्स मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बच्चों के लिए ब्लेस करी है। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं शुक्राना कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ शुक्राना करिए जैसे मैं कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का, मेरे महादेव जी का। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जितने जीवन आज तक मेरे गुरु महाराज जी ने दिए उनका भी शुक्राना। जो भी कष्ट पीड़ा मेरे गुरु जी ने ख़त्म करी उसका भी शुक्राना। नया जीवन ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखने का शुक्राना। हर जिंदगी का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया परमात्मा ने उसका भी शुक्राना। संगत जी हर पल आप शुक्राना करा करो परमात्मा के चरणों में। शुक्राना बड़ों का, शुक्राना परमात्मा का। हमारे घर जो भी सामान आता है सब गुरुजी का आशीर्वाद है। शुक्राना अदा किया करो परमात्मा को कि 3 टाइम की रोटी गुरुजी सबके घर में देते हैं। परमात्मा को शुक्रिया अदा करा करो। शुक्राना गुरुजी को बहुत पसंद है। गुरुजी कहते एक शुक्राना तुम्हारी 100 हाजिरी लगती है दरबार में मेरे, तो शुक्राना अदा करो पुत्र, क्या जाता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतना प्यार देने के लिए, हमारे अंग संग सहाय होने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे ब्लेसिंग गुरुजी की मिली है। शुक्राना। रोज़ इतने प्यारे दर्शन, कौवे के रूप में भी दर्शन होते हैं और गुरुजी ने तो मेरे को बहुत ही अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले दर्शन जटायु के रूप में दिया, तो मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वाइट पिजन भी दिखते रहते हैं मेरे को। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आपके कौन से कष्ट काटते हैं वो आपको नहीं समझ आएगा, मगर धीरे धीरे जो भी संगत कनेक्ट हो रही है उनको समझ आने लग जाएगी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में जो होती हैं आपके साथ, और वो पहले से सुधरनी स्टार्ट हो गई होंगी। तो मुझे प्लीज़ आप बताना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।